हेलो। हाँ, हेलो बच्चों। आज हम हमारा कक्षा 8वीं का आगे का टॉपिक करेंगे। इससे पूर्व में हमने एक चर वाले रैखिक समीकरणों को सरल करने के लिए जो गणितीय कथन मिले थे उन गणितीय कथनों को जो समीकरण रूप में लिखा था और समीकरण रूप में सरल करा था। इससे पूर्व में हमने कई प्रकार के सवाल करे थे इसके, जैसे हमने प्रश्नमाला 2.1 और 2.3 में एक चर वाले रैखिक समीकरणों सरल करना सीखा था। फिर इसी प्रकार एक ही चर दोनों पक्षों में आता था तो उन समीकरणों को भी हमने सरल किया था। लेकिन अब जैसे हमें प्रश्नमाला 2.2 में ये सीखा है कि गणितीय कथनों में एक चर वाले और वो भी एक ही पक्ष में आने वाले जो गणितीय कथन है उनको कैसे सरल करते थे, तो हम एक ही चर को दोनों पक्षों यानी कि वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष दोनों पक्षों में आएगा तब हम उसे कैसे सरल करेंगे, ये हमें सीखना है प्रश्नमाला 2.4 में। किसमें सीखना भैया? 2.4 में। इससे पहले प्रश्नमाला 2.3 जो मैंने आपको कराई थी उसको आपको समझना होगा। वैसे आपने समझ लिया, मैंने करा रखी है, इसका मतलब है आपको एक बार उसको देखना है। देखने के बाद प्रश्नमाला जो सीधी मैं आपको करा रहा हूँ वो है 2.4। कौन सी प्रश्नमाला है? 2.4। अब प्रश्नमाला 2.4 में भी आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको प्रश्नमाला 2.2 में करवाया है वही आपको ध्यान देखना है। इसमें भी मैं आपको सीधे क्वेश्चन के द्वारा ही समझा पाऊंगा, इसके अलावा कोई विधि नहीं है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1, रही बात क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में आपको इस YouTube वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड करवा ही रहा हूँ पूरी प्रश्नमाला का एक PDF, तो उससे आप प्रश्न देखें और इनको सॉल्व करें। कब? जब आपके पास किताब नहीं हो। किताब है तो पहले किताब से देखेंगे। अमीना एक संख्या सोचती है। अमीना क्या सोचती है? अमीना एक संख्या सोचती हैं तो हम मान लेते हैं, माना ये संख्या क्या हो जाएगी? x, ठीक है। फिर आगे प्रश्न है, इसमें से 5/2 घटाते हैं। इसमें से क्या करना है? इसमें से 5/2 घटाते हैं, ठीक है ना। और घटाने के बाद जो रिजल्ट आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को किससे गुणा करने का कह रही है ये? 8 से। ये कर दिया 8 से गुणा। अब 8 से गुणा करने के बाद अब जो परिणाम आया है, ये पूरा करने के बाद जो रिजल्ट आया है, ठीक है ना, ये रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट मतलब परिणाम, ठीक है ना। ये जो रिजल्ट आया है ये इसकी सोची गई संख्या की 3 गुना है। इसने सोचा क्या था? x। इसकी ये क्या है? 3 गुना। ये 3 गुना है, ये नहीं है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस सोची गई संख्या को 3 से गुणा करेंगे तभी तो ये बराबर होगी, क्योंकि ये तो 3 गुना है, ये नहीं है। अब इस सवाल को अपन इसी तरीके से करते हैं। देखो, जैसे इसने प्रश्न में कहा था मैंने आपको वैसे बताया है, ठीक है ना। हाँ, तो इसको ऐसे सरल करते हैं। प्रश्नानुसार देखते हैं। सबसे पहले आपने माना x, फिर इसने क्या कहा? इसमें से 5/2 घटाओ। ये घटा दिया 5/2। घटाने के बाद ये रिजल्ट आया, यही तो रिजल्ट है भाई। 1 में से 2 घटाने का कहेंगे तो -1 आएगा, अपने आप आ जाएगा यहाँ से x हमें जब प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो x में से 5/2 घटाया तो घटाने पर ये रिजल्ट आ गया, ये परिणाम आया। परिणाम को किससे गुणा किया? 8 से। 8 से गुणा करने के बाद ये पूरी संख्या आ गई, ये वाली बड़े कोष्ठक के अंदर वाली। इस संख्या को हम क्या करेंगे? इसके बराबर रखेंगे। बराबर कब रखेंगे? जब ये 3 से गुणा होगी, क्योंकि ये क्या है? 3 गुनी है, ऑलरेडी है। जैसे मेरे पास 1 रुपये, आपके पास 3 रुपये हैं। अगर कोई आपको कहे तो किस प्रकार से कहेंगे कि मेरे पास, यानी कि नरेंद्र जी भैया जी के पास जो है तुमसे कम पैसे हैं और तुम्हारे पास उनसे ज़्यादा है। लेकिन कैसे बोलेगा? तुम्हारे पास नरेंद्र जी भैया जी से 3 गुना ज़्यादा पैसे हैं, मतलब नरेंद्र जी के पास जितने भी हैं उसका 3 गुना तुम्हारे पास है। तो तुम्हारे और मेरे को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे 3 को गुणा करना पड़ेगा। वही काम यही करेंगे हम। तो यहाँ हमने जो संख्या सोची थी वो x थी, इसको गुणा करेंगे 3 से। अब इसको सरल करते हैं। x को गुणा किया तो 8x, इसको 5/2 से 8 को गुणा करेंगे तो 2 का भाग 8 में कितनी बार? 4 बार। 5 को 4 से गुणा किया 20, ठीक है, बराबर 3x।
ये हमारे पास जो हमने सबसे पहले प्रश्न वाला 2.1 2.3 इस प्रकार से करी थी। और दोनों साइड जब चर होते थे तो भी हमने कराई है। कैसे करते थे हम, ये दोनों चरों को एक साइड रखते थे। जैसे इधर ये 8x है, अब इधर x वाली राशि ही रखनी है, तो हम इस 3x को भी इधर लाएंगे, तो ये प्लस का है तो इधर किसका हो जाएगा, -3x बराबर। अब ये अचर राशि है, इसको भेजेंगे उधर, तो ये -20 थी, ये इधर जाके प्लस की 20। अब 8 में से 3 गए, 5x बराबर 20, x बराबर 20/5, और 5 का भाग 20 में कितनी बार गया, 4 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। यानी x क्या था, x बराबर 4। x माना था किसको, संख्या को, या अमीना ने जो संख्या सोची वो कितनी है, 4। इस प्रकार से आपको ये प्रश्नमाला करनी है। इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं, उससे पहले ये जो आपकी समस्या है इसको समाधान करते हैं। 1 मिनट। हाँ बच्चों, इसी प्रकार से आपको इसको दूसरा क्वेश्चन करना है। तीसरा चौथा मैं आपको बताऊंगा अभी, उसके बाद अपन सीधा करते हैं एक छठा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि महोली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड है जिसमें विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। ठीक है ना, आयताकार भूखंड है, वहाँ विद्यालय बनाना है और उसके लिए उसको सुरक्षित रखा है। ठीक है ना। इस भूखंड की लंबाई चौड़ाई का अनुपात दे दिया इन्होंने 11:4। गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपये का व्यय करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इसके लिए भूखंड की माप ज्ञात करो। तो भूखंड कितना है, यह आयताकार आकृति का। ठीक है ना। अब जो आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है वो किस में दे रखी है, अनुपात में, 11:4। ठीक है ना। अब ये कह रहा है इसके चारों ओर बाढ़ लगानी है, मतलब यहाँ से ये बाढ़ लगानी चालू की, ये बाढ़ लगानी स्टार्ट की, ये भाई, अरे खेत के बाढ़ लगाई होगी ना तुमने, हाँ खेत के ये बाढ़ लगा दी, ये क्या है, बाढ़। अब जो ये बाढ़ लगाई है चारों ओर, इसकी लंबाई नाप के बैठ देखोगे या कुछ और करोगे, कुछ नहीं करना है। इसने खुद ने क्या बोला, आयताकार भूखंड है। आयताकार भूखंड है मतलब यहाँ से स्टार्ट करोगे नापना, यहाँ तक, फिर यहाँ, फिर यहाँ। और आप जानते हो इसकी आकृति कैसी है, आयताकार। तो आयताकार भूखंड के चारों ओर की माप को हम क्या कहते हैं, आयत का परिमाप। तो आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, हम देखते हैं। आयत का परिमाप बराबर 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, ये इसका सूत्र है। ये आपको पता है, आपने पढ़ रखा है पहले से ही। अब 2 × लंबाई तो चौड़ाई क्यों है, क्योंकि 2 ही बार लंबाई है और 2 ही बार चौड़ाई है, इसलिए। ठीक है ना। हमारे पास इसका अनुपात दे रखा है। ठीक है ना, अनुपात दे रखा है। इस अनुपात को हम यहाँ लिखेंगे। अनुपात को लिखने से पहले हम यहाँ देखेंगे कि जो इसका परिमाप है, वो परिमाप अगर हमारे पास है तो ही हम लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये अनुपात जब भी होता है तो सीधे तरीके से हमारे पास कोई संख्या नहीं रहती है, तो हमें क्या करना होता है, इन अनुपात को पहले संख्या रूप में लाना है। तो माना कि लंबाई और चौड़ाई हम क्या मान सकते हैं, माना कि 11x और 4x, यानी कि दोनों को किसी एक निश्चित संख्या से गुणा करते हैं तो अनुपात से वो संख्या में बदल जाती है, जो वास्तविक संख्या उसमें बदल जाएगी। तो हमारे पास लंबाई तो 11x है और चौड़ाई 4x आ गई। इनको तो यहाँ रख देंगे, लेकिन हमारे पास अगर परिमाप नहीं होगा तो x की वैल्यू पता कैसे करेंगे, और x की वैल्यू पता नहीं होगी तो इनको गुणा करके लंबाई और चौड़ाई भी नहीं ला सकते। तो इसने आपको एक चीज़ बता दी है कि जो 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर, सॉरी प्रति वर्ग मीटर नहीं, प्रति मीटर की दर से खर्चा कितना आ रहा है, 75,000 रुपये का। यानी कि 100 रुपये 1 मीटर का खर्चा है। कितने मीटर का, 1 मीटर का बाढ़ लगाने का। और टोटल खर्चा कितना आया, 75,000 मीटर। तो 1 का इतना है तो इसमें भाग देंगे तो कितने मीटर बाढ़ लगी ये पता चल जाएगा, बटा 100। 2 0 से 2 0 कट गए तो कितना आ गया, 750 मीटर। यानी कि ये टोटल जो बाढ़ लगी उसकी लंबाई कितनी है, 750। यानी कि यहाँ से लेके वापस घूम कर यहाँ तक आई, जब तक 750 मीटर पूरा हुआ। और यही इसका क्या है, परिमाप। बस इसको इसकी जगह रखेंगे, तो रखते हैं 750 मीटर बराबर 2 × लंबाई आपने क्या मानी, 11x प्लस 4x। 2 को इधर ले आओ, सीधे ही भाग दे दो। जैसे ही 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का भाग दिया इसमें, 2 3 6 बचा 1, 2 7 14 बचा 1, 2 5 10 बराबर 11x और 4x कितने होते हैं, है भाई 15x।
अब यहाँ से आपको केवल क्या निकालनी है, x की वैल्यू। तो इसको इधर ले जाएंगे, 15 का भाग देते हैं इसमें, x बराबर 375 में 15 का भाग। मैं सीधे दे रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा था आप पूरा देख के देखेंगे। 15 का भाग इसमें दिया तो 15 दूनी 30, बच गए 7, 7 के पीछे उतारा 5, कितने हो गए 75। तो 75 15 के पहाड़े में आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं। 15 चौके 60, 15 पंजे 75, तो ये आ गया 5 बार। तो संपूर्ण भाग कितनी बार चला गया? 5। और ये क्या आ गई? x की वैल्यू। और x क्या था यहाँ पे? हमने माना था इनको संख्या में बदलने के लिए। अब x को 11 से गुणा करेंगे तो लंबाई आ जाएगी, और x को 4 से गुणा करेंगे तो चौड़ाई आ जाएगी। तो हम इनको वापस यहाँ लिखते हैं ऊपर, ठीक है ना। 11 × 25, 4 × 25, तो ये जो लंबाई है वो आ जाएगी। 11 को 25 से गुणा करो भाई, 55, 5, 22 और 5 27, 275 मीटर तो आ गई लंबाई। और इसी प्रकार से चौड़ाई, 25 को 4 से गुणा किया 100, तो 100 मीटर क्या आ गई? चौड़ाई। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे ही हैं, इसमें कोई डरने की ज़रूरत आपको है नहीं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। इसमें कुछ भी डरने की आपको आवश्यकता नहीं है, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं और बहुत ही अच्छे हैं। जब आप कोशिश करेंगे तो अवश्य देंगे, और अगर आप नहीं करेंगे तो इसका जो है सॉल्यूशन नहीं आएगा। हाँ, इसका एक क्वेश्चन है 9वां, ये उम्र वाला है इसलिए करवा रहा हूँ, बाकी इसकी भी आवश्यकता नहीं थी। दादाजी की आयु अपनी पोती की आयु की 10 गुनी है। सबसे पहले यहाँ लिख दो किस किस के बारे में बोला है। दादाजी है तुम्हारे सबके, दादाजी की आयु और पोती की आयु। हाँ, अब देखो ये लिखने से क्या होता है, अपन को पता चल जाता है कि हमें मानना क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं दादाजी की आयु अपनी पोती की आयु की 10 गुनी है। सबसे पहले ये देखो किसकी 10 गुनी है? पोती की 10 गुनी है। हाँ, ठीक है ना। देखो जो कम होगी उसका गुणा ही किसी की ज़्यादा हो सकती है। जैसे पोती है तो दादा से ज़रूर ये कम उम्र की होगी। तो मान लो ये पोती जो है 5 साल की और दादा मान लो 15 साल का है, मान लो, तो हम इसी का गुणा करेंगे 3 से, तभी तो ये प्राप्त होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि दादा की गुणी हो जाएगी पोती, नहीं, पोती कभी भी दादा से बड़ी नहीं हो सकती है। पोता या पोती कोई भी हो, बड़ा कौन होगा? दादा। तो हम सबसे पहले इसको मानेंगे। तो माना, हमारे पास दोनों में से कोई संख्या नहीं, इसलिए एक को मानना पड़ेगा। माना पोती की आयु है x वर्ष। कितनी है? x वर्ष। जब पोती की आयु आपने मान ली है तो प्रश्न में क्या दिया हुआ है? दादाजी की आयु अपनी पोती की आयु की 10 गुनी है। पोती की आयु जितनी है उसकी 10 गुनी, यानी कि 10 से गुणा, यानी कि 10x वर्ष। ये तो आपने प्रश्न की कर ली शुरुआत। अब आगे देखते हैं क्या है प्रश्न में। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। ये क्या हो गया भाई? अच्छा, उल्टा प्रश्न पढ़ लिया मैंने। यदि उनकी आयु पोती की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात करो। यदि, अब प्रश्न में एक लाइन दे दी है, तो यहाँ देखते हैं यदि प्रश्न अनुसार क्या दे दिया? यदि जो है उनकी आयु, उनकी किसकी? दादाजी की। तो इधर लिख दो दादाजी की जो आयु है अपनी पोती की आयु की आयु से 54 वर्ष अधिक है। तो पोती की आयु कितनी है? x, उससे 54 वर्ष अधिक किसकी हो गई? दादाजी की। 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात करो। मतलब इनकी आयु जो है इससे 54 वर्ष अधिक है। अब देखना, ढंग से समझना इस लाइन को। आपने यहाँ दूसरी लाइन में लिखा था कि दादाजी की जो आयु है अपनी पोती की आयु की 54 वर्ष अधिक है, तो ये लिख दिया हमने 54 वर्ष। दूसरी लाइन में हमने शुरुआत में क्या लिखा था? पोती की आयु की 10 गुना कौन है? दादाजी की आयु। तो ये दोनों ही दादाजी की आयु हैं। दादाजी बराबर दादाजी तो दादाजी रहेंगे, पापा जी थोड़ी बनेंगे। तो दादाजी बराबर दादाजी इजिकल टू 10x, ये यहाँ से यहाँ आ गए। ये दोनों बराबर ही होंगे क्योंकि दोनों ही दादाजी की आयु। भाई मेरी उम्र बराबर मेरी उम्र 18 साल है, तो आगे फिर मेरी उम्र लिखोगे तो भी 18 साल लिखोगे, तीसरी जगह लिखोगे तो भी 18 साल लिखोगे। ऐसा तो नहीं है आगे बढ़ते बढ़ते मेरी उम्र 6 साल हो जाएगी। अरे ज़्यादा नहीं करनी है, कम ही करनी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसमें क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे। तो यहाँ भी हम यही काम करेंगे, 10x को इधर ले आओ या x को उधर ले जाओ, जो तुम्हारी इच्छा वो कर सकते हो। मेरे हिसाब से हमेशा छोटे x को ही बदलना चाहिए, यानी कि यहाँ ये 1x है और यहाँ 10x है, तो इसको ही उधर ले जाओ। तो देखो 54 बराबर 10x, ये इधर आया तो -x, तो
तो 54 बराबर 10 में से एक गया 9x। अब आपको क्या चाहिए, केवल x की वैल्यू, तो निकालते हैं यहाँ से। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, 54 तो इधर पहले से ही पड़ा है, ये इधर से उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, 9 में। तो x बराबर 9 का भाग 54 में कितनी बार जाएगा, पाड़ा बोलो भाई, 6 बार। तो x बराबर क्या आ गया, 6। और ये x क्या था, x क्या था, पोती की आयु। पोती की आयु कितनी है, 6 साल। तो यहाँ लिख दो 6 वर्ष। अब इसकी 6 वर्ष है तो दादाजी की कितनी होगी, 6 × 10 60 वर्ष। अब ये जो लाइन लिखी थी क्या ये सही है क्या, कि पोती की आयु से 54 साल अधिक है, तो पोती की कितनी है, 6। 6 में 54 जोड़ो 60 आते हैं क्या, आते हैं। मतलब हमने जो करा है वो सही है। ज़रूर आपने इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पढ़े होंगे, लेकिन मैंने आपको इससे डिटेल से समझा दिया है, तो आप जब प्रयास करेंगे तो आपको स्वतः ही समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। नहीं आता है तो आप मुझे कॉल करें, या कॉल नहीं सॉरी, आपको मैंने जो व्हाट्सएप नंबर दिए हैं उन पर आप अपना जो भी प्रश्न है वो डाल सकते हैं और मैं उसको करवा दूंगा। 2 प्रश्न इसके बचते हैं सिर्फ, तीसरा और चौथा, वो मैं आपको एक बार अलग से बता दूंगा अगली क्लास में। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही करेंगे।